मैं बात करूँगी मोह के बारे में। और मोह जो है वो षड रिपुओं में से एक है। और ये मनुष्य के जो 6 शत्रु हैं उनमें से एक है। और किस तरह से ये जो शत्रु है वो हमारी डिस्क्रिमिनेशन पावर और हमारे विवेक को हरता है, इसके बारे में मैं बात करूँगी। और मोह जो है वो है ममत्व की भावना, वो आसक्ति की भावना है। और अज्ञान को हम मोह कहते हैं। और ये अज्ञान जो है, ये हमें सत्य से वंचित रखता है। और सत्य क्या है? परम सत्य है, हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, वो जानना हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है इस मनुष्य जीवन में। और जो मोह होता है, वो हमारे ऊपर एक कोटिंग जैसे कर देता है। जैसे कि जब बादल छा जाते हैं तो हमारे हमारे पास तक सूर्य का प्रकाश जो है वो अच्छे से पहुंच नहीं पाता। ठीक यही काम मोह करता है। ये सत्य को बादल की तरह ढक लेता है और हमारे तक सत्य को देखने की जो स्पष्ट रूप से सत्य को देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो अब मोह जो है वो किन 4 चीज़ों से जनित होता है, मैं आपको ये बताऊँगी। तो मोह जो है वो जनित होता है अभिनिवेश की भावना से। अब अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश जो है वो ये एक कंटिन्यूएशन की जो चाहत है, ये चाह कि हमारा जीवन जो है वो खत्म ना हो और हमारा स्वरूप जो है वो हमेशा बना रहे, हमेशा बने रहने की जो इच्छा है, जो कामना है, उसको अभिनिवेश कहते हैं। और अभिनिवेश मैं आपको बताती हूँ कि कैसे काम करता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है यक्ष का और युधिष्ठिर महाराज का, जिसमें यक्ष जो है वो युधिष्ठिर महाराज से कई तरह के प्रश्न पूछते हैं। और उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न होता है जिसमें यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि आप ये बताइए कि सबसे बड़े अचरज की बात क्या लगती है आपको? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मेरे हिसाब से सबसे बड़े अचरज की बात ये है कि हम सबको पता है कि मतलब हमारा जीवन जो है वो क्षणिक है, वो सीमित है, लेकिन हम इस सत्य को देख करके भी देखना नहीं चाहते। और हम एक तरीके से एक डिनायल में रहते हैं कि मृत्यु के प्रति हमारा एक जो रवैया है वो एक तरीके से एक डिनायल वाला है। और हम मृत्यु के बारे में ना बात करना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो है वो वही अभिनिवेश की भावना है। और जो ये कंटिन्यूएशन की भावना है, ये एक बहुत बड़ा कारण है प्रोजेनी के पीछे और संतान उत्पत्ति के पीछे। पहले हमारे दादाजी थे, हमारे पिताजी हैं, फिर हम हैं, फिर हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ किसी भी फॉर्म में कंटिन्यू होती रहे। तो ये फिजिकल बॉडी, लेकिन फैक्ट और सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि हमारा शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो जो मोह होता है ना हमारे शरीर के प्रति हमारा, वो हमें ये सत्य देखने नहीं देता। तो ये है अभिनिवेश की भावना, जो मोह को जन्म देती है, या मोह के कारण अभिनिवेश होता है, हम ये भी कह सकते हैं। और दूसरा जो एक मोह का बहुत बड़ा पार्ट है, वो है ममत्व की भावना। अब ममत्व की भावना क्या होती है? ममत्व की भावना है जिसमें मैं और मेरा का भाव हो। और जैसे हमारी एक टेंडेंसी हो जाती है शुरू से ही कि हम हमसे जुड़ी चीज़ों को खुद समझने लगते हैं। हम हमसे जुड़ी चीज़ों को ही हम समझने लगते हैं। जैसे कि ये मेरा हाथ है, हमें इवन हमारी लैंग्वेज भी समझाती है कि ये मेरा हाथ है लेकिन मैं ये हाथ नहीं हूँ। तो मतलब दिस इज़ माय हैंड बट आई एम नॉट दिस हैंड। तो क्लियरली ये डिफाइन होता है कि शरीर और हम अलग-अलग हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को शरीर से जोड़ के रखते हैं। तो हमारा ममत्व भाव जो है वो हमारे शरीर के साथ ही इतना ज़्यादा है, फिर हमसे जुड़ी हर चीज़ के साथ है। जैसे हमारे घर के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे हर रिलेशनशिप में हमारे अंदर ये ममत्व का भाव बहुत स्ट्रांगली बैठा हुआ है। और ममत्व के भाव को समझाने के लिए देखिए आपको मैं भगवत गीता का पहला ही श्लोक बताती हूँ। पहले ही श्लोक में धृतराष्ट्र जी संजय से क्या पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब देखिए पांडु के पुत्रों को भी धृतराष्ट्र जी ने ही उनका भरण-पोषण, पालन सब कुछ किया था। लेकिन फिर भी उनके मन में आज भी उनके प्रति एक बैर भाव है और अपने पुत्रों के प्रति ममत्व है।
तो ये जो ममत्व है, ये भी एक सत्य को देखने से आपको रोकता है और आपको एक बायस्ड एटीट्यूड देता है, जिसके जिसके चलते आप ठीक से सत्य को पूरी तरह से देख नहीं पाते। तो ये भी मोह का कारण बनता है। और उसके अलावा जो 2 बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वो है राग और द्वेष। ये डुअलिटीज़ हैं। अब जैसे राग क्या है? राग है कलरिंग के जैसे। अब जब हमारे हमारे जैसे एक शीशा है, तो जब हम अपना स्वरूप शीशे में देखना चाहते हैं और अगर उसके ऊपर धूल होगी, तो हमें अपना स्वरूप भी धुंधला दिखाई देगा। लेकिन हमारा स्वरूप धुंधला नहीं है, हमारा जो शीशा है, वो धुंधला है, उसके ऊपर धूल की परत है। तो इसी तरह से अगर हम नीला चश्मा लगा लेंगे और हम सोचने लगेंगे कि दुनिया नीली है, तो ये हमारा मोह है। असल में तो हमें अगर हमें ये पता लग गया कि नहीं, क्योंकि मैंने नीला चश्मा लगाया है इसलिए ये दुनिया मुझे नीली प्रतीत हो रही है, तो वहाँ मेरा मोह भंग हो जाएगा। तो जब हमें हमारे अंदर इस तरह के भाव आएँ और हम उसको एक्नॉलेज कर लें, तो वो हम उनको ओवरकम कर सकते हैं आसानी से। तो ये हुआ मोह। और जब मोह होता है तो मोह मतलब जो राग होता है, वो राग के कारण ही हमारा फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म ऐसी चीज़ें हमको दुनिया में देखने को मिलती हैं। और द्वेष क्या है? द्वेष इसका जस्ट ऑपोज़िट है। जब हम किसी चीज़ के प्रति एक बैर भाव उत्पन्न कर लेते हैं बिना किसी ख़ास कारण के, सिर्फ़ अपने भौतिक कारणों के चलते और अपने फ़ायदे या नुकसान के चलते, तो उसको हम द्वेष कहते हैं। और द्वेष में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई कोवर्कर है और हमें लगता था कि मतलब प्रमोशन या जो भी उन्नति हमें करनी थी वो हम डिजर्व करते थे और उसे मिल गई, तो उस हम फिर अपने हर तरीके की रीजनिंग देंगे जिससे कि हम उसके पॉजिटिव्स को जो है ना वो मिनिमाइज कर देंगे और उसके जो नेगेटिव्स हैं उनको मैग्नीफाई कर देंगे और जो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर देंगे। तो जो भी उनकी अच्छी बातें हैं उनको हम जान करके अनदेखा करना चाहेंगे और जो उनकी खराब बातें हैं उन्हें हम बढ़ा-चढ़ा करके देखना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा हम देखना चाहते हैं। तो ये जो है ये द्वेष के कारण होगा और जब द्वेष हमारे मन में आता है तो ये हम दुनिया में इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि रेसिज़्म हो रहा है या फिर और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो द्वेष के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ये हुआ राग और द्वेष जो भी मोह के कारण होते हैं। अच्छा, और जो मोह है ना, इसी से एक शब्द आया मोहित। अब मोहित क्या होता है? जब कोई किसी के द्वारा मोहित होता है तो एक तरीके इट्स लाइक समवन इज़ इन ट्रांस एंड इट्स लाइक अ स्पेल। तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई जादू हो गया और आप सब अच्छी-बुरी में भेद करना उस इंसान के प्रति जिसके प्रति आपकी ऐसी जिससे आप मोहित हैं, आप उसके प्रति जो है उसकी सारी अच्छी बातें देखने लग जाते हैं, उसकी नेगेटिव्स जो है ना, उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। तो ये जो है ये आपकी रीज़निंग को दबा देता है। तो ये मोह है। अच्छा, और मोह क्या करता है, देखिए मैं आपको एक छोटा-सा इंस्टेंस बताती हूँ, उससे हमें समझने में आसानी होगी। एक बार क्या हुआ कि 4 शराबी मित्र जो है वो एक नाव में बैठे और निकले कहीं जाने के लिए। अब रात भर उन्होंने जो है ना उसको पतवार से नाव को चलाया और सुबह जब उनको थोड़ा होश आया तो उन्होंने देखा कि अरे हमने पूरी रात बारी-बारी से इस नाव को चलाया और हम कहीं पहुँचे नहीं, ऐसा कैसे हुआ? तो जब उन्होंने फिर होश में आकर के देखा, तो देखा कि उनकी जो नाव है, वो तो अभी भी एंकर से और हुक से और जो उसका वो टाँका था, उससे लगी हुई है। तो ये जो टाँका है ना, यही मोह है और यही काम मोह करता है। मोह जो होता है ना, वो हमारे जीवन की नाव को किसी हायर पर्पज़ के लिए या अपने वास्तविक स्वभाव को जानने के लिए जाने नहीं देता और हमें फँसा के रखता है। और ये मोह जो है, ये भौतिक चीज़ों का मोह है। लेकिन यदि यही मोह हमारा भगवान के प्रति हो या आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति हो या जो हमें आध्यात्मिक रुचि जिसके कारण हमें आध्यात्मिक रुचि हो, जो हमें उस ओर बढ़ाने की कोशिश करे, उससे हो, तो ये हमारी उन्नति का कारण भी बन सकता है। और अच्छा, एक चीज़ और है, हिंदी में हम मोह को और प्रेम को काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं और कई बार हम उनको वन एंड द सेम या एक ही समझ लेते हैं। लेकिन मोह जो है ना वो आकर्षण है जिसमें पाने की लालसा और खोने का भय है। लेकिन प्रेम में ना तो पाने की लालसा है, ना खोने का भय है। तो जो मोह होता है वो उसमें भौतिक इच्छाएँ होती हैं, उसमें एक
जो जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट है अट्रैक्शन का या मोह का, आप उसको पाना चाहते हैं और आप उसको हर तरह से अपने सेंसेस से उसको महसूस करना चाहते हैं। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम जो है वो देने, उसमें आपका देने का भाव है, वो आध्यात्मिक है और उसमें आपका अपना सेल्फ प्लेज़र से ज़्यादा, किसी भी तरीके की खुद की प्रसन्नता से ज़्यादा, जो जिसके प्रति आपको प्रेम है, आपको उसकी उन्नति, उसके विकास, उसके उसके उसको देने के भाव अधिक होते हैं। तो जो इसीलिए प्रेम में जो है ना, ना, क्योंकि पाने की लालसा नहीं है, इसीलिए खोने का भय भी नहीं है। और जो भय और लालसा से परे है, वह प्रेम है। और जो भय और लालसा से युक्त है, वो मोह है। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। और जो असली प्रेम है वो देखिए हमें गोपियों में देखने को मिलता है। गोपियाँ जो है वो भगवान के प्रति प्रेम रखती हैं। उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए। वो उनकी जो स्थिति है वो ऋषियों की स्थिति है। वो भगवान को सिर्फ देने का भाव रखती हैं। तो जब हमारे मन में सिर्फ इस तरह के भाव हों तो हमें समझना चाहिए कि हम समझे कि प्रेम का अर्थ क्या है। आशा है ये सब बातें आपको समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।